हेलो बच्चों, आज हम बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, बिजनेस में फाइनेंस के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हम पैसा अवेलेबल करा सकते हैं अपनी बिजनेस में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। देखिए क्या है, जो आपका कैपिटल, या तो आप बिजनेस में अपना खुद पैसा लगाओ या किसी से उधार लो, ठीक है, उस फंड को लगाते हैं जब हम बिजनेस में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका पैसा है तो वो आपका पैसा हो गया, आप अपना कैपिटल लगा दिए, किसी और से लिए, जैसे किसी और से, पब्लिक से अगर हम लेते हैं थ्रू शेयर लेते हैं, शेयर अपने कंपनी का बेच के, डिवेंचर सेल करके, ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं, पब्लिक से पैसा लेते हैं या बैंक से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं। ये सारे क्या हैं, आपके सोर्स हैं बिजनेस फाइनेंस के। इसको हम आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे, शेयर, डिवेंचर, ये सब क्या होते हैं आगे डिस्कस करेंगे। फाइनेंशिंग मीन्स मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज़ नीडेड। मतलब फाइनेंशिंग मीन्स क्या होता है, जब आपको बिजनेस को, ठीक है, हम कोई भी चीज़ डिस्कस करेंगे तो बिजनेस को, आप बिजनेस के बारे में सोच के डिस्कस करोगे। तो जब बिजनेस को पैसे की ज़रूरत होती है, तो जब वो अवेलेबल मतलब कराते हैं या होता है, उसको इकट्ठा करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम फाइनेंशिंग बोलते हैं। और जो होता है फाइनेंस, ये भी जैसे कि हमारे शरीर में सब कुछ है, अगर ब्लड नहीं है तो नहीं आप चल सकते, तो इसी तरह हवा नहीं है तो हम जी नहीं सकते। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, नहीं कंज्यूम कर पाएंगे, तो हम नहीं जी पाएंगे। उसी तरह बिजनेस में अगर फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, तो कोई भी बिजनेस नहीं रन कर पाएगा। ठीक है, तो फाइनेंस इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस को लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि बिजनेस फाइनेंस को हम क्या कहते हैं, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। द 2 फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स है, एक आपका होता है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल जब आप बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो तो आपको प्लांट की, मशीनरी की, जगह की, लैंड, बिल्डिंग, इस सब की ज़रूरत होती है, तो आप परचेज करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी फिक्स्ड कैपिटल हो गई, जो लंबे समय के लिए जिसको आप खरीदते हो, फिक्स्ड कैपिटल हो गया। वर्किंग कैपिटल जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, उसके लिए जो आप पैसे यूज़ करते हो, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, दिस फंड्स विच आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस, these are required to purchase fixed asset like land and building, plant and machinery and furniture and fixture। देखो, वह पैसा जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के समय चाहिए, परचेज करने के लिए क्या क्या एसेट्स में, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्सचर हो गया। ठीक है, इसके बाद है दिस फंड्स रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल में भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेस। देखो ये क्या है, ये छोटे समय के लिए आपको नहीं चाहिए, लंबे समय के लिए चाहिए। फिक्स कैपिटल के लिए जो आपका पैसा है लंबे समय के लिए लगता है। अगर आप एक बार प्लांट खरीद लिए तो क्या बार बार प्लांट, मशीनरी खरीद लिए तो क्या बार बार चेंज करोगे, नहीं, उसको आप रिपेयर करवाओगे। ठीक है, उसको आप बिगड़ने के बाद उसको रिपेयर करवाओगे, बार बार चेंज नहीं करोगे। बिल्डिंग खरीद लिए तो बार बार चेंज नहीं करोगे। ठीक है, ये लंबे समय के लिए होता है, और अलग अलग बिजनेस में अलग अलग इसकी ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग इसकी ज़रूरतें होती हैं। ए ट्रेडिंग enterprises may require small amount of fixed capital as compared to manufacturing enterprises। ट्रेडिंग enterprises जो, उसको रिक्वायर होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। अगर आप जैसे कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, तो हमको क्या है, थोड़ा फिक्स कैपिटल छोटे अमाउंट में लगेगा। हम एक जगह ज़मीन ले लिए, हम वहाँ पे अपना सामान लेके रख रहे हैं, होलसेल बेच रहे हैं। बट जो मैन्युफैक्चरर है उसको अगर हमको कुछ बनाना है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हमको जगह चाहिए, मशीनरी चाहिए, प्लांट्स चाहिए, फर्नीचर चाहिए, हर चीज़ का हमको ज़रूरत पड़ेगा। फिर इसके बाद आते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स।
These are the funds which are required for day-to-day operation of the business. These funds are invested in the business for shorter time period. ये देखो, ये जो रिक्वायरमेंट होती है इस फंड की डे टू डे ऑपरेशन में, डे टू डे काम में चाहिए बिजनेस के, और ये आपको शॉर्टर टाइम के लिए इन्वेस्ट होता है इसमें पैसा. They are used for holding current assets such as stock of material, bills receivable, for meeting current expenses like salary, tax and rent. देखो इसकी ज़रूरत होती है, किसी की सैलरी देना है, रेंट पे करना है, ठीक है, आपको फ्यूल लेना है, इन सब की जो ज़रूरत होती है डेली टू डेली बेसिस पे होती है. सैलरी आप मंथली दे रहे हो, ठीक है, तो ये सब एक किस में आएंगे, वर्किंग कैपिटल में आएंगे. A trading firms require more amounts of working capital as compared to manufacturing concern. इसमें क्या है, जो ट्रेडिंग फर्म्स है उसको ज़्यादा कैपिटल चाहिए मैन्युफैक्चरिंग से, ठीक है. तो ये आपका हो गया सोर्स ये टाइप्स हम देख लिए, टाइप्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है. इसके बाद हम देखेंगे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस नेक्स्ट वीडियो में. थोड़ा लंबा टॉपिक है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है. तब तक आप इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.